मैथ्स के एक नए वीडियो के साथ तमाम साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10th NCERT बुक से वास्तविक संख्याएं करेंगे और उस वास्तविक संख्या में MCQ क्वेश्चंस होगा जो बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन निश्चित आएगा, है ना। तो किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे इनकी जानकारी हम लोग लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि साथ साथ में आप भी बनाएंगे कॉपी कलम लेकर के, तो अच्छा हम लोग दोनों मिल करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, यहाँ पर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो भाई रूट में जितना रहेगा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा वो सारा अपरिमेय होगा। जैसे √7 अपरिमेय है और यहाँ पूछा है अपरिमेय नहीं है, तो √7 अपरिमेय है। √2/√5 भी अपरिमेय है, चूँकि √2 और √5 को अगर हम देखें, देखिए इधर √2 और √5 को अगर हम एक ही में कर दें तो 2/5 पर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। पाई एक्चुअल में अपरिमेय संख्या ही होता है। अब देखना है 75/48, अगर हम इसको काटें तो 25 तिया 75, 25 बार में कटेगा, है ना, और 25 बार में कटेगा। यहाँ देखिए चौथा में 25 तिया 75 और 16 तिया 48। अब ये दोनों पर हम रूट लगा देते हैं तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाता है 5 और 16 का स्क्वायर रूट हो जाता है 4, तो 5/4, तो 5/4 क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा 4। ठीक है। अब दूसरा सवाल पूछा है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसमें भी वही सवाल पूछा है। तो पाई है भाई तो अपरिमेय संख्या है, √7 है तो अपरिमेय संख्या है, √3/√5 है तो दोनों पर अगर रूट एक ही पर कर दे तो 3/5 अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ देखना है कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। देखिए √8, अगर हम √8 की बात करें और √2 की बात करें, √2 की बात करें तो इसको काटने पर कितना आएगा, √4 आएगा। और √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, तो 5 और 2 को मल्टीपल करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा ये। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ, ये इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अब फिर तीसरा क्वेश्चन में भी यही पूछा है कौन संख्या अपरिमेय संख्या है, फिर कौन अपरिमेय संख्या है। तो √9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो अपरिमेय संख्या नहीं है ये बल्कि परिमेय संख्या है। √25 का हो जाएगा 5 और √49 का हो जाएगा 7, तो इसका मतलब है कि √20 को तोड़ेंगे तो लिखाएगा 2√5। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है अपरिमेय संख्या, चूँकि रूट इसका नहीं हट पा रहा है। बाकी इसका रूट हट गया, इसका रूट हट गया, इसका रूट हट गया, लेकिन इसका रूट नहीं हटा, तो √20 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं आगे। क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है, पूछा है कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या होने के लिए रूट रहना जरूरी है। देखिए तो इसको और इसको काटेंगे तो 64 का हो जाएगा 8 और 36 का हो जाएगा 6, तो 8/6 जो हो गया, तो 8/6 क्या हो गया, परिमेय संख्या। 81 का निकल जाएगा 9, परिमेय संख्या। इसका तो परिमेय संख्या नहीं निकलेगा, चूँकि 25 का स्क्वायर रूट 5, आप गलती से नहीं समझ लीजिएगा कि 0.5 होगा, चूँकि 0.5 को 0.5 से गुना करेंगे तो आएगा 0.25। 0.5 को 0.5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा ना, तो 0.25 आएगा, ये देखिए। इसलिए ये भी ये रूट में नहीं हट रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए ये हट जा रहा है। 49 का स्क्वायर रूट होता है 7 और 9 का तो स्क्वायर रूट निकालना नहीं, 9 का 9 रह जाएगा और ये माइनस बाहर से लगा हुआ है, तो -7/9 ध्यान दीजिएगा, ये इसका रिजल्ट हो जाएगा -7/9। तो -7/9 एक रैशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या होता है। तो इसमें पूछा कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, फिर से यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 3 - √3 कैसी संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं या गुना करें, है ना। यहाँ 3 - √3 यानी एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाया गया है, तो ये कुल मिलाकर के अपरिमेय ही होगा, तो इसका जवाब होगा 2।
ठीक है। आगे पूछा √3 क्या है, तो √3 तो अपरिमेय संख्या है, सीधी सी बात है। √2, √3, √5, √7 ये सारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फिर उसी तरह से पूछा है √5 क्या है, तो √5 भी अपरिमेय संख्या है ना। फिर यहाँ पूछा कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो जिसमें रूट नहीं आएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो √11 ये तो अपरिमेय संख्या है, ये पूछा कौन नहीं है, तो ये तो है। √15 भी है, √9 और √16, √9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 और √16 का हो जाएगा 4, तो 3 × 4 = 12 ये भी है। इसमें तो फिर कौन सा नहीं होगा, इसमें ये आ जाएगा 4, यहाँ लिखा हुआ है 4, ये भी के अंतर ऐसे करके 5, इसका मतलब होता है 5⁴ है ना। तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, थ्री प्लस 2√5 कैसी संख्या है, तो भाई सीधी सी बात है 3 + 2√5 उसके साथ अपरिमेय संख्या लगा हुआ एक √5, ये अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, 1/√2 कैसी संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पूछा 6 + √2 कैसा है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर पूछा यहाँ 7√5 कैसी संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। जहाँ रूट रह गया प्लस और माइनस में, तो अपरिमेय संख्या होना निश्चित है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से हैं यहाँ पर। ये परिमेय और अपरिमेय में हम लोग समझ में आ गया कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में रहेगा पाई, या तो रहेगा √2, √3, √5, √7 या माइनस प्लस में रूट में रहेगा, तो ये सारे अपरिमेय संख्या होंगे, लेकिन उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़रा हम लोग देख लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। हाँ देखिए, बोला 140 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में किया जा सकता है। 140 को लिखना है अभाज्य गुणनखंड, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है, देखिए 140 लिखेंगे, फिर इसको मान लीजिए 2 से हम तोड़ते हैं तो 2 × 7 = 14, 70 आया। फिर 2 से तोड़ेंगे तो कितना आया, 35 आया। फिर इसको 5 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 × 7 = 35 आएगा। तो क्या आ गया, 2, 2, 5 और 7, तो इसका हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। तो इसका जवाब 2, 2, 5, 7 कौन सा है वो हम देख लेते हैं। 2, 2, 5, 7 पहला नहीं है, 2, 2, 5, 7 दूसरा में है, तीसरा गलत है, ये भी गलत है, पहला भी गलत है। तो इसका क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ दिया है 156 का अभाज्य गुणनखंड करें, तो 156 को आप तोड़ेंगे, है ना। 156 को कैसे तोड़ेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 156, लिखेंगे 156, फिर तोड़ेंगे यहाँ से 2 से, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 से तोड़ेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, फिर 3 से तोड़ेंगे 3 × 3 = 9, तो 2, 2 ये कि 2, 2, 3 और 13 आया। ठीक है, तो 2, 2, 3, 13 कहाँ है, देखिए पहला ऑप्शन में 2, 2, 3, 13 नहीं है, दूसरा 2, 2, 3, 13 नहीं है, तीसरा ऑप्शन में 2, 2, 3, 13 नहीं है, चौथा ऑप्शन 2, 2, 3, 13 है, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो आगे भी इसी तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर फिर यहाँ पूछा है 120 का अभाज्य गुणनखंड लिखें, सेम क्वेश्चन होगा। 140, हाँ यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को आप देखिए, आप क्वेश्चन नंबर इसको देखिए। 140 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, तो जब हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड किए थे, इसमें किए थे 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो आया था 2, 2, 5, 7, क्या आया था 2 × 2 × 5 × 7, यह आया था। तो पूछा है 2 का घात है, तो 2 यहाँ कितना बार है, 2 बार, तो 2 का घात 2 हो गया, घात मतलब पावर, है ना। तो 2 का घात 2 होगा, तो इसका सही जवाब होगा 2। ठीक है, इसमें देखिए एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि यहाँ देखिए 72 = इतना हो तो x - y का मान क्या होगा। देखिए इसको अच्छी तरह से समझना होगा, इस क्वेश्चन को ढंग से समझना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ढंग से समझना होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है
72 इक्वल टू द पावर x इंटू 3 द पावर y। तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे आप, ये 72 को ही तोड़ लेंगे आप 2 से। कितना बार में आएगा? 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 से तो 18 दूनी 36, फिर 2 से, 2 नवा 18, फिर 3 से तो 3 तिया 9। क्या आया? 2 2 2, 3 बार आया और 3 3, यानी 2 2 2 और 3 3 आया है ना। तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। इसको बनाने का नियम ये है, पहले लिखेंगे 72 इक्वल टू 2 द पावर, यहाँ था 72 इक्वल टू 2 द पावर x इंटू 3 द पावर y। ठीक है, तो इसमें आपको करना है 72 की जगह में क्या था, 2 2 2 आया था, 2 पावर 3 लिख देंगे, और 3 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, है ना, इक्वल टू 2 द पावर x इंटू 3 द पावर y। इस तरह लिखना है। ठीक है, अब हमको निकालना है x माइनस वाई। तो ये हो गया बच्चे x का मान 3, और ये 2 जो हो गया y का मान हो गया, है ना। तो x का मान 3 हो गया और y का मान 2 हो गया। ठीक है, तो अब x का मान 3 हो गया। अब यहाँ निकालना था एक्चुअल में, निकालना है आपको x माइनस वाई। तो x का मान कितना था? 3, और y का मान कितना था? 2। तो 3 में 2 गया तो 1, ये इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, आगे फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी दिया है 120 इक्वल टू 2 दी पावर